प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए की पहल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में युवाओं के लिए केंद्रित 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत बिहार राज्य पर विशेष जोर है, जहां कई युवा केंद्रित परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। योजना में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्टार्टअप प्रमोशन, टेक्नोलॉजी और उद्यमिता केंद्र स्थापित करना शामिल है। इसका लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में ITI के टॉपर्स को भी सम्मानित किया, जो कौशल विकास के प्रति सरकार की गंभीरता दर्शाता है। दूसरा, गुजरात भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन। गुजरात में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जगदीश विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। बीजेपी इस परिवर्तन को आगामी चुनावों की तैयारियों के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देख रही है। जगदीश विश्वकर्मा अमित शाह के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। उनका चुनाव पार्टी के संगठन को और मजबूत करने और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के उद्देश्य से किया गया है। जल्द ही गांधीनगर में उनका औपचारिक ऐलान होगा। तीसरा, बिहार में चुनावी तैयारियां और राजनीतिक हलचल। बिहार में आगामी चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना पहुंचे हैं और वे चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं पटना में भाजपा की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई है, जिसमें सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता भी बरेली जाकर चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि पुलिस ने उनके प्रतिनिधि मंडल को रोक दिया है। चौथा, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव और राजनीतिक हथकंडे। मेरठ जिला पंचायत चुनाव में रालोद RLD ने हर सीट पर 5-5 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है और पार्टी ने चुनाव में मजबूती से लड़ने का दावा किया है। यूपी में राजनीतिक गतिविधियां तात्कालिक चुनावों के चलते गर्म माहौल में हैं, जहां विभिन्न पार्टियां चुनावी रणनीतियां बना रही हैं। सामाजिक मुद्दे और अपराध। पांचवा, साइबर क्राइम के प्रति छात्राओं में जागरूकता। रायबरेली में एक बालिका विद्यालय में पुलिस ने छात्राओं के बीच साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को ऑनलाइन खतरे, धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाने के लिए सजग बनाना है। साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवाओं और बच्चों में, इसलिए समय समय पर ऐसे अभियान जरूरी हो जाते हैं। छठवां, बाइक शोरूम मालिक की हत्या का मामला। अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या की गुत्थी खुलने लगी है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि हत्या की योजना पूजा नामक व्यक्ति ने बनाई थी, जो उसी सम्मेलन में शामिल थी जहां अभिषेक की हत्या से पहले वो मौजूद थी। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो योजना के साथ जुड़े हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सातवां, पेंशनरों की लंबित DA भुगतान की मांग। उत्तराखंड के ऊना जिले में पेंशनर लंबित महंगाई राहत DA भुगतान न होने पर नाराज हैं और उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है ताकि सरकार से ये भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। पेंशनरों की समस्याएं देश भर में आम है, खासकर जब महंगाई बढ़ती है और उनकी आय स्थिर रहती है। खेल और मनोरंजन। आठवां, भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तानी का बदलाव। भारतीय क्रिकेट टीम में वनडे यानी एक दिन के अंतर्राष्ट्रीय कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की जगह अब शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। गिल युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्हें टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। ये बदलाव टीम की कप्तानी में नवीनता और युवा ऊर्जा लाने के लिए किया गया है। गिल के नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन भविष्य में कैसा होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। नवा, भारत वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जबरदस्त जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने एक पारी और 140 रनों से विपक्षी टीम को हराया। भारतीय गेंदबाजों ने 8 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमजोरियों को बखूबी भांपा। ये जीत टीम के लिए आत्मविश्वास का कारण बनी है और आगामी मैचों के लिए सकारात्मक संकेत भेजती है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 10वां, ट्रंप के गाजा शांति प्रयासों पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने और सभी बंधकों की रिहाई के लिए एक योजना का समर्थन किया है। इस पहल को मध्य पूर्व में शांति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत ने इस शांति प्रयास का समर्थन किया है जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है।
11वां, जापान को पहली महिला प्रधानमंत्री मिलने की संभावना। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने साने ताइची को नया नेता चुना है, जिससे वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। ये ऐतिहासिक घटना जापान की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ना है। महिला नेतृत्व से जापान में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 12वां, भारत चीन हवाई सेवाओं की बहाली। 5 वर्षों बाद भारत और चीन के बीच सीधे हवाई सेवाएं फिर से शुरू होने जा रही हैं। 26 अक्टूबर से कोलकाता ग्वांगजू रूट पर उड़ानें शुरू होंगी। ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देगा।